हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जीआईसी पीजीटी बायो का पेपर हुआ है आज और बायो का पेपर बड़ा इजी आया है। चलिए इसकी आंसर की जल्दी से देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 याद रखिएगा, इस वीडियो में 41 से लेकर 80 तक की क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस है वो जो है पार्ट 2 इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 41, इन मैन एटोविज्म मीन्स, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज़ रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। जिसने भी ऑप्शन डी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर पहुंच रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना था, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो एनालोगस ऑर्गन्स आर नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी किनशिप। जिसने भी ये ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पीशीज़ इनहैबिटिंग डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज इज़ नोन एज। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक स्पीशीज़। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन इज़ इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, दैट इज़ इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इको आर आई इज़, तो इको आर आई क्या है? तो ये आपको मालूम है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज़ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो जो डीएनए और आरएनए का एसिडिक कैरेक्टर होता है वो किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए इन द सेल। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज बी डीएनए, ऑप्शन बी जिसने भी लगाया है करेक्ट है। नेक्स्ट, with reference to cell cycle, which two transcriptional factors proteins are called a tumor suppressor protein। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, P53 एंड RB। जिसने भी ऑप्शन डी लगाया करेक्ट है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम आर, दैट इज 46, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनोस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, दैट इज ड्यूडेनम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन एनिमल सेल्स, तो मोस्ट स्टेबल आरएनए होता है आपका rRNA, दैट इज ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, अ ब्राउन आइड कपल हैज़ अ ब्लू आइड चाइल्ड, द ट्रेट ऑफ ब्राउन आई इज डोमिनेट ओवर ब्लू आई, व्हाट इज़ द जीनोटाइप ऑफ द कपल। तो दैट इज ए, जिसने भी ए लगाया है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, तो ऑप्शन ए दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव द कॉमन, तो जेनेटिक कोड ऑप्शन सी। फिर है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो गिवन बिलो, तो फर्स्ट जो आपका है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए डिस्कवर, सेकंड है, और जो आपका लास्ट आता है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बिगेन है, थर्ड। तो जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी है क्लास 12 तक की, 9, 10, 11, 12, उसको बड़ा इजी लगा होगा ये क्वेश्चन पेपर, और जिसने नहीं पढ़ी है उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई होगी। तो आपका पहला है, सेकेंड और लास्ट आपका थर्ड। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं 55 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 55 का हो जाएगा थर्ड, आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बिगेन, लास्ट वाला थर्ड और स्टार्टिंग है सेकेंड, तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसने भी 55 का सी लगाया सही है उसका। फिर है नेक्स्ट, दैट इज जीन्स विच आर सिचुएटेड ऑन द वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड, तो कहते हैं होलैंड्रिक जीन्स, दैट इज बी। नेक्स्ट है आपका, एल्बिनिज्म अकर्स ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, डिसऑर्डर्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जेनेटिक डिसऑर्डर, लैक ऑफ मेलेनिन, बोथ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड लैक ऑफ मेलेनिन, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज बोथ। ओके, नेक्स्ट है, इन हेल्दी एडल्ट मैन द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट आर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेनेटिक कोड अ कोडॉन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सेगमेंट, तो सेट ऑफ 3 बेसिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ये मैच करने वाला है तो इसका हम करेक्ट देख लेते हैं, और ये इसका जो है कोड है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 60 के कोड है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा बी। ओके, 61, विच वन इज़ अ सेक्स लिंक्ड डिजीज़, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कलर ब्लाइंडनेस। जिसने भी लगाए हैं वो सही है। यॉर्क सैक इज़ नॉट फाउंड इन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ मैमल्स।
During development of frog, blastopore appears in the gastrula stage, that is C. तो C is the correct option. The normal systolic blood pressure of a healthy adult human being is, तो ये हो जाएगा आपका 90 to 120, 120 से ऊपर नहीं होता है और 80 से कम नहीं होता है. तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका B, ऑप्शन B. चलिए नेक्स्ट है फिर मैच द फॉलोइंग है. तो मैच द फॉलोइंग जल्दी से हम देख लेते हैं. 65 का ये आपका 65 और 65 का ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर C. ओके चलिए देखते हैं कैसे. जो पैंक्रियाज है वो आपका ग्लूकागोन है, तो A का 3 है, ठीक है, और B का 4 है आपका एड्रिनल. A का आपका हो गया 3 और 3 किसी में नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर. ठीक है, तो 65 का C है आपका. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 66 द नॉर्मल pH ऑफ आर्टेरियल ब्लड इज, तो याद रखिए 7.45, तो ऑप्शन डी. जिसने भी ऑप्शन डी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है आपका. फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, तो आपको मालूम है कि लार्ज इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी. फिर नेक्स्ट बाइल इज प्रोड्यूस बाई लीवर, जी हाँ बिल्कुल ए, ये तो आपकी 10th के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, दैट इज हेपेटिक वेन, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज C19 स्टेरॉइड हार्मोन, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन, दैट इज ऑप्शन डी बिल्कुल सही है. 71 द ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन द, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, दैट इज RBC ऑफ अ मैन, और RBC का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ मैन इज विविपेरस. देखिए जिसने भी ऑप्शन बी लगाया और डी लगाया वो दोनों ही करेक्ट है, तो बी एंड डी जिसने भी लगाया है तो ये हो सकता है कि कॉमन हो जाए या हो सकता है अब जो भी इनमें बोले, तो ये इसमें दो आपके जो है ऑप्शन सही है, दैट इज़ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, दोनों ही सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लैसो सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो लैसो सेल्स आर प्रेजेंट इन द टीनोफोरा, जिसने भी टीनोफोरा लगाया बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश, तो सिल्वर फिश, ये क्या होता है इंसेक्ट होता है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. फिर नेक्स्ट है एरिस्टोटल लैंटल्स इज प्रेजेंट इन द क्लास, तो पहला ए, दैट इज आपको मालूम होना चाहिए. फिर नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर इन बर्ड्स इज, तो यूरिनरी ब्लैडर बर्ड्स में क्या होता है एब्सेंट होता है, तो ऑप्शन डी. फिर नेक्स्ट है आपका द रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन, तो मैमल्स, जिसने भी मैमल्स लगाया है वो बिल्कुल सही है. फिर आता है आपका मेजनस प्लेक्सस इज फाउंड इन, तो ऑप्शन डी इंटेस्टिनल वॉल. एंड द लास्ट हिंज जॉइंट इज फाउंड इन द, तो ह्यूमरस एंड उल्ना, दैट इज सी. ठीक है, तो हमने क्या करा 41 से 80 तक की क्वेश्चंस कर लिए हैं, देख लिए हैं. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट करके बताइए, तो उसी बेस पे भी बताएंगे कि जो है कितना कट ऑफ जा सकता है. वैसे कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि पेपर इजी आया था. ठीक है, तो फिर 81 से 120 क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. ओके, मिला लीजिए और फिर बताइए कि आपका कितना टोटल बन रहा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.